अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़हा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं कान के दर्द और कान से जो पीप आती है उस हवाले से। अगर किसी के कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, जैसा कि अक्सर हो जाता है सर्दियों में ख़ास तौर पर मैल के जम जाने से, या फिर मतलब कि कोई ऐसी पानी के अंदर रुक जाना, ये बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कान में दर्द हो जाता है। या फिर उन लोगों का जिनका ज़ख़म अंदर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है और कान में रेशा हो जाता है और रेशा जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा नुस्खा है, बहुत आसान सा मेथड है। आप ख़ुद ही घर में एक ऑयल तैयार करना है वो करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे नताइज जो है वो आपके सामने आएंगे। अब क्या चीज़ है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये तो आगे चल के आपको बताएंगे, तो आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी आप लोगों को। नंबर 1 पे आपको चाहिए होंगे कीकर के फूल, जिसको गुले बबोल भी कहते हैं। या आपको पंसारी से भी आराम से मिल जाएंगे, या फिर कीकर तो बहुत ज़्यादा हर जगह पर मौजूद होता है। तो आप इसके जो येलो कलर के फूल होते हैं वो आपने इकट्ठे कर लेने हैं। तकरीबन आपको चाहिए होंगे 20 ग्राम। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, नुस्खा आप डबल भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको चाहिए रोगने सरसों, मतलब सरसों का तेल। अब सरसों का तेल जो है वो आपको चाहिए होगा 50 ग्राम। अब अगर आप सरसों का तेल 100 ग्राम करते हैं तो आपको जो गुले बबोल हैं ये 40 ग्राम चाहिए होंगे। तो मैंने जो नुस्खा की तरतीब बताई आपको, 50 ग्राम सरसों का तेल लेंगे, 20 ग्राम आप लेंगे कीकर के फूल। अब आपने करना ये है, किसी भी छोटे से बर्तन में, किसी फ्राई पैन के अंदर या किसी कढ़ाई के अंदर आप इसको आग पर रख दें, हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, हल्की आंच पे इसको रख दीजिए और जो गुले बबोल हैं वो इस तेल में डाल दीजिए। अब आहिस्ता आहिस्ता वो पकते रहेंगे। जब वो बिल्कुल जल जाए, मतलब ब्लैक हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपने ये करना है कि जब तेल के नीचे आग बंद कर देनी है और जब वो हल्का सा ठंडा हो जाएगा, किसी भी बारीक कपड़े के साथ आपने उसको छान लेना है। मतलब बिल्कुल बारीक छानना है कि जो ज़रात होंगे उसके बबोल के, जो फूल के, वो बीच में ना जाए। सिर्फ अकेला ऑयल जो है वो आपने छान के महफूज कर लेना है। यही आपकी दवा है। देखिए कितना सिंपल नुस्खा है, लेकिन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट के एतबार से अगर देखें तो बेहतरीन नताइज जो है वो आपके सामने आएंगे। अब आपने ये करना है कि 4 कतरे दिन में तकरीबन 2 टाइम या 3 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। और अगर सर्दियां हैं, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ऑयल को हल्का सा नीम गर्म कर लीजिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है इंशाल्लाह। अगर तो है कान में दर्द, तो पहली दफ़ा डालने से ही आपको आराम महसूस होगा और दूसरी दफ़ा डालने में इंशाल्लाह कान का दर्द जो है वो तो जाता रहेगा। लेकिन अगर कान से पीप आ रही है तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह अज़ीज़ वो मर्ज़ भी आपका दूर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़हा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।